इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। आदिवासियों का संगम दुबिया खान मेला 2 दिवसीय मेला, हर चीज से परिपूर्ण मेला। जैसा कि आप जानते हैं, कल से बुद्धिजीवी हों या राजनीतिज्ञ हों, सबका जमावड़ा लगा रहा है ये मेला। ये मेले का उद्घाटन मंत्री महोदय के द्वारा हुआ, जहाँ पे मेले में जो मेले के सूचक थे इंदर सिंह नामधारी अपने इस अवस्था में भी मौजूद रहे। तो कितना बड़ा रहा होगा ये मेला। मैं यहाँ के आयोजक, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष इन सबको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये मेला जो एक सोच थी वो सोच से परी रही, क्योंकि ये मेला एक अद्भुत और देखने वाला दृश्य रहा। हम बात करना चाहेंगे इस मेले के अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी से। अर्जुन सिंह जी, ये मेला, 2 शब्द इस मेले के लिए। धन्यवाद जोहार। बहुत खुशी की बात है कि आज पहली बार राजकीय आदिवासी विकास मेला ऐतिहासिक रहा। इसमें सभी जिला प्रशासन की ओर से जितना प्रयास किया, साथ ही साथ मेला समिति के सभी पदाधिकारीगण, राजा मेदिनी स्मृति न्यास के सभी सदस्यगण, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 दिवसीय मेला बहुत अच्छा सफल रहा। कल 11 तारीख के आप देखे होंगे, ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम मानर नगेरा के साथ हुआ। आज मेला अंतिम रूप है। इस मेला में आए हुए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और भिन्न भिन्न पार्टियों, सभी को हार्दिक स्वागत और धन्यवाद है कि आज इस मेला को शोभा बढ़ाने के लिए सभी आए और सहयोग किए। और साथ ही साथ पलामू उपायुक्त के भी धन्यवाद देना चाहते हैं, उप विकास आयुक्त के धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेला को भव्य रूप देने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए। साथ ही साथ शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पलामू एसपी साहब, सदबरवा थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी और अनुमंडल पदाधिकारी सभी को गाइड दिए। उस हिसाब से मेला में भरपूर शांति व्यवस्था कायम रखने का प्रयास किया। इसलिए सभी जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जोहार। इस मेले के अध्यक्ष महोदय के साथ अजय सिंह चेरो, जो इस मेले के कर्ता धर्ता बने, मंच संचालक किए, 2 शब्द धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेले। जी, सबसे पहले आपको आपके इस चैनल महाखबर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगातार हम सभी के कार्यक्रमों को बार बार जहां भी हमारे कार्यक्रम हुए, चाहे वो प्रचार प्रसार का जो माध्यम था वो भी आपने सहयोग किया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और अगर मैं बात करूं मेला समिति के सदस्यों की या फिर जिला प्रशासन के सहयोग की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है जिला प्रशासन के द्वारा भी, क्योंकि जब भी हम लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया, बैठकें ऑर्गेनाइज़ की इसके आयोजन के लिए, तो मंत्री के द्वारा भी निर्देशित हुआ, माननीय मिथिलेश ठाकुर के द्वारा भी उपायुक्त महोदय को बार बार उनसे संपर्क साध करके उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से तैयारियां करने के लिए उनको निर्देशित किया। और वैसे ही ऊर्जावान उपायुक्त आंजनेय युलू रोडे साहब ने हम सभी के साथ समन्वय तैयार करके मेला की रूपरेखा को तैयार किया, और जिसका कारण है, जिसका परिणाम है कि आज मेला जो है राजकीय मेला के रूप में आज पहली बार 11-12 फरवरी 2023 को ये आयोजित। उन तमाम अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के संगठन को और दूर दराज से हर प्रखंड से आए हुए तमाम सांस्कृतिक टीमों को, जिन्होंने अपनी संस्कृति को बिखेरने का प्रयास किया है। देखिए, ये हमारी संस्कृति के महिलाएं टीम बैठी हुई है, जो पहली बार आदिवासी संस्कृति टीम की जो महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने सभ्यता को ध्यान में रखते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया और ये ड्रेसेस को हम चेरो जाति के आदिवासियों के लिए ये ड्रेस चिन्हित किया। और काफ़ी खूबसूरत ड्रेस है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये ड्रेस जो है हम लोग
दिन रात करके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे सरना समाज की जो महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, वो अपने ड्रेस को प्रचार प्रसार किए, वैसे हम लोग भी अपने महत्वपूर्ण इस ड्रेस को, इस पहनावे को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं आपको फिर से तहे दिल से धन्यवाद, आभार, जोहार। दो शब्द ये बोल दीजिए। राजकीय आदिवासी सम्मेलन में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी गण, गणमान्य माननीय गण और दूर दराज से आए हुए सभी झारखंड के निवासी और झारखंड के बाहर के लोग और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी टीम आयोजक मंडल के लोग, आप सभी को क्रांतिकारी जोहार, जय भीम। लेकिन जब बहुत लोग मिलते हैं, कई पीढ़ी के लोग आपस में मिलते हैं, तो उसको मेला कहते हैं। मेला का आयोजन का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य यह होता है कि हम अपनी खोई हुई संस्कृति, खोई हुई इतिहास और खोई हुई सभ्यता को पहचानें। आज आए हैं, पढ़ने लिखने का मौका मिला है, तो पढ़ने लिखने के बाद हम लोगों को फिर से हम वो राज्य स्थापित किए जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया। उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें अपने समाज का जो रीति रिवाज है, परंपरा है, जो रिवाज है, उनको जानना होगा, उनको पहचानना होगा। और जो सदियों से रूढ़िवादी परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, उसको छोड़ना होगा। आपको मैं बता दूं कि पलामू में आदिवासियों का 12वीं शताब्दी से ही राज रहा है। वो जहांगीर के शासनकाल में शाहबाद राव नाम करके एक राजा थे, चेरो राजा। उनके बाद भगवंत राय हुए, भगवंत राय के बाद अनंत राय हुए, अनंत राय के बाद प्रताप सिंह हुए, प्रताप राय के समय शाहजहां शासक थे। आप जानते हैं कि हमारे देश में मुगलों का शासन था, कई बार पलामू पर आक्रमण हुआ, तो शाहजहां ने बिहार के गवर्नर शाइस्ता खान को भेज करके प्रताप राय को पराजित किया और उनको यहीं का मनसबदार बना दिया। और आप सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में पलामू किला है, 2 पलामू किला है, एक पुराना एक नया। तो जो पुराना पलामू किला है वो प्रताप राय का बनवाया हुआ है। प्रताप राय के बाद थोड़ी देर के लिए भूपाल राय राजा हुए, उसके बाद राजा मेदिनी राय हुए। लेकिन जितने भी चेरो राजा हुए, उन सभी चेरो राजाओं में राजा मेदिनी राय सबसे प्रबल, प्रतापी, जोरदार सेना नायक थे। और इनके शासनकाल में औरंगजेब का केंद्रीय मुगल सत्ता थी, तो औरंगजेब ने दाऊद खान के माध्यम से इनको शिकस्त देने की कोशिश किया। ये बचने के लिए कुछ दिन के लिए सरगुजा गए और स्थिति अनुकूल होने के बाद पुनः पलामू लौटे और पुनः यहाँ इस देश का, इस क्षेत्र का राजा बने। और इनकी मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई और मृत्यु पर्यंत वे इस क्षेत्र के राजा बने। इस धरती पर, पलामू के स्वर्ण धरती पर महाकुंभ मेले के जितने भी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं, सभी को सम्मानित करने का मौका मिला। अच्छा महसूस कर रहा हूं खुद कि निश्चित तौर पर इन्होंने जो कार्य किया है और माननीय विधायक जी ने जो कहा कि सोनपुर मेला की तरह हमारा ये राजा मेदिनी राय का जो चौक है, मेला लग रहा है उनके नाम पर, निश्चित होना चाहिए। और आप सभी लोगों के प्रयास से हमें लगता है कि 1-2 साल के अंदर सोनपुर मेला से भी विश्व प्रसिद्ध आपका मेला, ये आदिवासी मेला होगा। और सभी के जुबान पर, जैसे आप देवघर में देख लीजिए बाबा धाम, उस ढंग से सोनपुर मेला का नाम आता है, तो उसी ढंग से आदिवासी मेला का नाम पूरे विश्व स्तर पर हमारा मेदिनीनगर का आएगा। निश्चित हर घर में सभी सुखी संपन्न थे राजा मेदिनी राय के समय में। और मुझे एक चीज और याद है कि एक 26 जनवरी को हमने कुछ प्रदर्शन किया था पुलिस लाइन में, उस वक्त भी एक शब्द याद आता था। याद क्या था कि सर सर चले लागल तिरवा, मरे लगल गोरा सरदार। आप लोग के भी जहन में आ रहा होगा, आप लोग की जहन में आ रहा होगा ये बात। राजा मेदिनी राय की वक्त की बात है और ये जब चढ़ाई अंग्रेजों ने किया था तो उस समय की बात थी।
हम सब लोग के लेके आगे चलने वाले श्रीमान इंदर सिंह नामधारी जी थे। वह बात को कहने में हमको संकोच नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस मेला के लिए इंदर सिंह नामधारी जी ने प्रयास किया। हम सब लोगों के साथ बातें हुई और हम सब लोग विचार किए। नामधारी जी ने कहा था कि इसको हम लोग राजकीय मेला करवाएंगे। नामधारी जी उस समय नहीं करा पाए, बहुत से कारणों के चलते। उन्होंने प्रयास किया, प्रयास में कहीं कमी नहीं हुई, लेकिन मेला समिति के तमाम जो हमारे यहाँ नेता हैं, प्रणेता हैं, हमारे साथी हैं, राजा मेहदी राय के चाहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, सब लोगों ने काफी मेहनत किया। इनका प्रयास रंग लाया और यह बात हमें कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि हमें याद है कोरोना काल में आदरणीय माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी प्रयास रहा, हम सब लोग मिलकर, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी और जवाबदेही है, चाहे हम कुर्सी पर रहें या न रहें, लेकिन हमें मेला में रहना है। हम लोगों के ऊपर जवाबदेही और जिम्मेवारी है, इसलिए यह काम को हम करते आते हैं। लेकिन हमारे माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय हेमंत सोरेन जी, हमारे सरकार के सभी मंत्री आलमगीर साहब, रामेश्वर उरांव जी, सभी लोगों का योगदान इस मेला में रहा। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, इनसे पहले जितने हमारे आईएएस हुए और अभी जो हमारे यहाँ डीसी हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी लोगों ने काफ़ी इस मेला में सहयोग किया। खुश हैं कि जो चीज़ हम लोग चाहते थे वह हमें मिला। हम अपने जो मेला समिति के तमाम हमारे साथी हैं, राजा मेहदी राय के चाहने वाले तमाम हमारे लोग हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं, जाते हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन यह मेला आपका है। यह मेला और आगे कैसे रूप ले, यह आपके ऊपर जवाबदेही और जिम्मेवारी है। हमारे मीडिया के भाइयों के ऊपर काफ़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी है। यहाँ के नौजवानों के ऊपर काफ़ी और जवाबदेही जिम्मेवारी है। यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो